कल्ब आज़म साहब, माओं को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए जब वो अपने बेटों को ब्याहने लगें। जब वो अपने बेटों की शादी करने लगें तो उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि जितना हक मेरा है अपने बेटे पर, उतना हक ही इसकी बीवी का भी है। ये बात याद रखिए कि जो हुकूक और फ़राइज़ बीवी पूरे कर सकती है वो माँ पूरे नहीं कर सकती, और जो माँ पूरे कर सकती है वो बीवी पूरे नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल अभी इस वक्त जो नौजवान नस्ल, नौजवान बेटियों के, नौजवान लड़कियों के आ रहे हैं वो ये है कि अगर बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है तो माँ को जाने क्या सोचती है, यानी सास को जाने क्या सोचती है, वो लड़ाई कर लेती है। गलती होती है लड़की की, नासमझ होती हैं लड़कियाँ, उनकी गलतियाँ होती हैं, लेकिन माँओं को यानी सास को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। माँ को बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर वो बेटे का घर बर्बाद कर देंगी इस बात की ख्वाहिश में कि उनका बेटा उनसे दूर ना हो, तो यकीन कीजिए वो कोई अच्छा काम नहीं करेंगी। माएँ अपने बेटों के घर बर्बाद ना करें, और बेटों को भी चाहिए कि वो बैलेंस करना सीखें। वो अपनी बीवी और माँ को एक दर्जे पर लाकर या एक दूसरे के आमने सामने लाने की प्रैक्टिस कभी ना करें, और जान लीजिए ये चीज़ हमारी सोसाइटी को तबाह व बर्बाद कर रही है। माएँ अपनी बहुओं पर तावीज़ करवाती हैं, अपने बेटों पर तावीज़ करवाती हैं, जाने क्या क्या होता है। और दूसरी जानिब क्या होता है कि अगर बेटी दूसरे घर चली जाती है तो उनके बेटे को यानी बेटी के शौहर को अपनी बेटी का मुरीद बनाने के लिए, उससे मोहब्बत करवाने के लिए भी तावीज़ धागे करवाए जाते हैं। यानी ये कौन सा कुलिया है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सा हसद है, ये कौन सी बीमारी है जो इस माशरे को अपनी लपेट में ले चुकी है कि एक जानिब दूसरे की बेटी को जब ब्याह कर आप अपने घर लाते हैं तो उसके अगर हुकूक और फ़राइज़ अगर पूरा कर रहा है आपका बेटा तो वो बुरा बन रहा है, और अगर आपकी बेटी के साथ वो सही सलूक नहीं कर रहा तो वो बुरा बन रहा है, और अगर अच्छा कर रहा है तो वो बहुत अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा बेटा है। आप अपने बेटे को किसी का अच्छा दामाद क्यों नहीं बनने देती? अपने बेटों को अच्छा दामाद बनने दें, अपनी बेटियों को अच्छी बहुओं बनने दें। और मैं एक बात वाज़ेह तौर पर आपसे कह दूं कि अपने बेटों का घर तबाह करके आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये जो माएँ धमकियां देने लग जाती हैं ना कि तुम इसको छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी, अरे भाई क्यों मर जाएंगी? या तो उसके वो जो हुकूक हैं वो आप पूरे कर सकती हैं तो फिर तो बात है, आप नहीं कर सकती पूरे। आप कहेंगे कि मैं आज सर जो है इतने गुस्से में क्यों हैं, वो इस वजह से दुख में है, तकलीफ़ में है कि आज मेरे पास एक केस आया, कल एक केस आया, उससे पहले एक केस आया, और वो बच्चियाँ तकलीफ़ में थीं, वो दुख में थीं, उनके घर टूटने के करीब आ चुके थे। उन्होंने मुझे, एक बच्ची ने तस्वीर दिखाई कि सर मेरी ये तस्वीर शादी से पहले थी और अब मेरी हालत देख लें। यकीन करें मुझे रोना आ रहा था, मैं इस तकलीफ़ में हूँ, इस दुख में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या अल्फाज कहूँ। अमूमी तौर पर इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए लाइफ कोच को, समझाने वाले को, NLP प्रैक्टिशनर को, इतना नहीं जज्बाती होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जज्बाती हूँ। और मैं उस बच्ची के, उस बेटी के जाने के बाद मैं रोया हूँ। पहले तो इन पर्सन मैं सेशन ले ही नहीं सकता, लेता ही नहीं हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर इन पर्सन सेशन लेना है, मैं कॉल पे बात ही नहीं कर सकूँगी, मुझे रोना आ जाता है। तो अल्लाह ताला उसके हाल पर रहम करे। बस उसकी सूरत हाल के बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बेटों पर भी तवज्जो दें, अपनी बेटियों पर भी तवज्जो दें, और खुदारा ये न करें। और लड़के माँओं को बैठ कर समझाएँ, इमोशनल ब्लैकमेल ना वो बीवियों से हो और ना वो माँओं से हो। केस वेरी टू वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो केस आया उसकी रोशनी में मैं ये चाहता था कि ये बात आप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया।